नमस्कार, सच का आगाज आमदन की आवाज़ गढ़ावाज में आपका स्वागत है। और आज इस वक्त मेरे साथ वार्ड नंबर 2 के पार्षद अनिल रावत जी हैं, जो कुंभीचौड़ एरिया उनका आता है। और उनसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि कल जो मुख्यमंत्री का जो टूर था कोटद्वार आने का पर्पज़, कहीं ना कहीं लोगों की बहुत सारी मनसाएं थी कि मुख्यमंत्री आएंगे, बहुत सारी घोषणाएं करेंगे, न जाने क्या क्या सौगातें देंगी, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं। जनता भी मायूस रही। आप क्या कहेंगे इस पर? समस्त कोटद्वार वासियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं सभी अपने वार्ड वासियों को, कोटद्वार वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को दीपावली, धनतेरस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला समय समस्त प्रदेश के लिए खुशहाली वाला रहे और समृद्धशाली प्रदेश व कोटद्वार के समस्त वासी रहें। और जो आपने एक बात अभी मुझसे पूछी है कि मुख्यमंत्री जी का दौरा कोटद्वार का, तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ और कोटद्वार की जनता भी ये समझ रही है कि मुख्यमंत्री का जो दौरा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो एक कोटद्वार का दौरा निराशाजनक रहा है। पहली बार वो कोटद्वार में आए। अब आपको मैं छोटा सा एक ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री का कभी किसी क्षेत्र में दौरा होता है और चुनाव के नज़दीक आने के समय पे जो दौरा होता है, अब आप ये लगा लिए कि मुख्यमंत्री जी ने किसी भी योजना का, विगत 4.5 पौने 5 साल उनकी सरकार को हो गए हैं, कोटद्वार में वो आए, उन्होंने किसी भी योजना का लोकार्पण नहीं किया। अब आप ये समझ सकते हैं कि इसका अर्थ ये है कि विगत 4.5 पौने 5 सालों में कोटद्वार में इसका मतलब कोई सा भी विकास कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया। अब बचे उनके पास 2 महीने, दिसंबर अंत तक शायद आचार संहिता लगने की संभावना है। तो मैं ये भी समझ रहा हूँ, कोटद्वार की जनता या प्रदेश की जनता ये भी समझ रही है कि 2 महीने का भी या आगे भविष्य का भी कोई भी रोड मैप उन्होंने अपने भाषण में नहीं दिया है। इसका मतलब ये होना चाहिए था, चलो आपने लोकार्पण नहीं किया, लेकिन आगे का रोड मैप तैयार करो, कुछ नए शिलान्यास उनको करने चाहिए थे। इसका मतलब आगे भी उनकी कोई विकास कार्य करने की कोई योजना उनके पास नहीं है। तो एक निराशाजनक क्षेत्रीय विधायक का कार्यकाल रहा है और मुख्यमंत्री का दौरा भी हमारी तरफ से और कोटद्वार वासियों की तरफ से निराशाजनक रहा है। क्या लगता है कि 2022 में बीजेपी कहीं कोटद्वार या उत्तराखंड में टिक पाएगी, या कांग्रेस के कितने चांसेस हैं? देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बहुत ही निराशाजनक कार्यकाल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम जनता के शब्द हैं और आम जनता इसको समझ रही है। और आपने देखा होगा कि कल ही की आपकी मुख्यमंत्री जी की ही जनसभा में मैं इंटरव्यू लोगों के देख रहा था किसी पत्रकार महोदय के माध्यम से, तो वहाँ की जनता को यही नहीं पता था कि ये कार्यक्रम कैसा है, क्या है। खुद वहाँ की जनता असंतुष्ट दिखी मुझे, मैंने सोशल मीडिया के थ्रू इसको देखा है। वो लोग यही कह रहे थे कि विकास कार्य नहीं हुए हैं। दौरा तो हुआ है, मुख्यमंत्री भी आए हैं, माननीय मंत्री जी भी आ रखे हैं, लेकिन काम के बारे में किसी को कोई नई जानकारी थी नहीं कि क्या हुआ अभी तक। ना इनके पास कोई रोड मैप है आगे की भविष्य की कार्य योजना का। नहीं, मैं ये तो ठीक है, कांग्रेस के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि कल जो है सैनिक समारोह था। आपका कांग्रेस का भी एक बहुत बड़ा जलसा, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा। वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का कंपैरिजन करें तो जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया में वाकई कई लोगों को ये नहीं था पता कि यहाँ मुख्यमंत्री आ रहा है या कौन आ रहा है। तो क्या इससे संदेश क्या जा रहा है जनता में? देखिए, जो सैनिक सम्मान होता है वो किसी एक पार्टी का नहीं होता है, न वो किसी कांग्रेस का है न किसी भाजपा का है। केवल ये है कि हमारे जो सैनिक जो हमारे देश के लिए बलिदान दिया है और जो इस टाइम कार्यरत हैं, उनके परिजन यहाँ पर हैं, उन लोगों का सम्मान अवश्य होना चाहिए। और हर एक आदमी ये सोचता है कि हम लोगों का सम्मान करें, वो अपने अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित करता है। और जहाँ तक सैनिकों का सम्मान की बात है, कांग्रेस ने एक सफलतापूर्वक उस सम्मान किया। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सम्मान समारोह हुआ है, उनका भी हुआ होगा, भाजपा वालों का भी हुआ होगा, लेकिन सम्मान तो हुआ है। वहाँ पर क्या स्थिति थी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके का कांग्रेस ने सम्मान समारोह किया और किस तरीके का भाजपा ने किया। ये आप लोगों ने देखा और जनता इसकी प्रत्यक्ष उदाहरण है और वो समझ भी रहे हैं कि किस तरीके का वहाँ पर सम्मान हुआ है। अब मैं ज़्यादा इस बारे में इसलिए नहीं कहता कि हम सैनिकों का भी सम्मान करते हैं, उनके परिजनों का भी सम्मान करते हैं। धन्यवाद। तो ये थे अनिल रावत जी, वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं और बहुत एक्टिव एक
उभरते हुए नेता भी हैं, सोशल वर्किंग भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं, साथ साथ जो है कि हर जनमानस के लिए आगे आते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का दौरा एक निरर्थक रहा। जिस तरह से लोगों की उम्मीद थी, कोटद्वार वासियों की उम्मीद थी कि मेडिकल कॉलेज के लिए या केंद्रीय विद्यालय के लिए या कोटद्वार जिले की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। कुल मिलाकर के ये जो एक यशस्वी भाजपा के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, एक युवा मुख्यमंत्री कहे जाते हैं और बहुत अच्छी लोकप्रियता उन्होंने इन 3 महीनों में करी। और उस हिसाब से कोटद्वार विधानसभा की जनता भी चाहती थी कि कुछ ना कुछ एक जोशीले नए मुख्यमंत्री जो आए हैं कुछ कोटद्वार को दे के जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये अनिल रावत जी का भी कहना है और कई और लोगों का भी कहना है। तो अनिल रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं, आगे कभी फिर और जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।